आज है 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी 2025 परीक्षा 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित होगी। इस बार 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा है। यह परीक्षा समूह सी पदों के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग का आधार होगी और स्कोर 3 साल तक वैध रहेगा। परीक्षा का समय सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और हाई स्कूल योग्यता न्यूनतम मानदंड है। प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग की वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2025 से नई वार्षिक फास्टैग टोल पास योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत सिर्फ 3000 में वाहन चालक NHAI और नेशनल एक्सप्रेसवे पर 200 ट्रिप फ्री कर सकेंगे। पास की वैधता 1 साल होगी और यह मौजूदा फास्टैग में ही एक्टिवेट होगा। नया फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं होगी। पास NHAI की वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा ऐप से बनेगा और रिचार्ज भी वहीं से होगा। यह योजना केवल निजी वाहनों के लिए है और राज्य सरकार या निजी टोल बूथों पर मान्य नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर और अलीगढ़ में 4 नई फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब्स शुरू कर दी है। इनसे हर साल लगभग 24,000 नमूनों की जांच की जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर लैब बनाने की योजना है। अभी तक प्रदेश में 6 लैब थी जिनसे 36,000 नमूने जांचे जाते थे। नई लैब से अब कुल क्षमता 60,000 नमूनों की हो जाएगी। विभाग ने प्रभारी अधिकारियों की तैनाती कर दी है और शेष 6 लैब्स अक्टूबर से चालू होने की तैयारी में हैं। प्रतापगढ़ जिले के बकुलाही नदी पर 5 करोड़ रुपए की लागत से चेक डैम निर्माण को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र के 30 से 35 गांव को सिंचाई और पेयजल संकट से राहत मिलेगी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की शिकायत पर सेवानिवृत्त IAS अनुराग पटेल ने मामले को उठाया था। शासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने स्थल निरीक्षण कर प्रस्ताव भेजा था। अब मंजूरी मिलते ही ग्रामीणों में खुशी है। कार्य जल्द शुरू होगा और बकुलाही नदी के 41.610 किलोमीटर पर यह चेक डैम बना जाएगा। सीतापुर के महोली में 25 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाया जाएगा। कपसा गांव में 8 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जहां प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और लैंग्वेज लैब, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक संसाधन होंगे। यह प्रोजेक्ट विधायक शशांक त्रिवेदी के प्रयास से संभव हुआ है। विद्यालय में 1500 बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होगी और भविष्य में परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक कंपोजिट विद्यालय की योजना पर काम कर रही है। कानपुर नगर की नून नदी जो कभी सूख चुकी थी, अब एक जिला एक नदी अभियान के तहत फिर से बहने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच और प्रशासन की मेहनत से यह पुनर्जीवन संभव हुआ है। मनरेगा के तहत 6000 श्रमिकों ने 23 किलोमीटर सफाई व खुदाई कर नदी को पुनर्जीवित किया है। 57 लाख की लागत से 23,000 मानव दिवस सर्जित हुए। नदी के किनारे 40,000 पौधे लगाए गए, जिससे पर्यावरण को भी संजीवनी मिली। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और निजी संस्थानों की भागीदारी से यह प्रयास एक जन आंदोलन में बदल गया। एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ऐतिहासिक यात्रा के बाद लखनऊ लौट आए हैं। उनकी ISS में वापसी का सीधा प्रसारण देखकर माता पिता की आंखें खुशी से नम हो गई। शुभांशु ने अपने 3 अंतरिक्ष सहयोगियों के साथ 18 दिन में पृथ्वी की 288 परिक्रमाएं पूरी की और करीब 76 लाख मील की दूरी तय की। SpaceX का क्रू ड्रैगन यान कैलिफोर्निया तट पर उतरा। उनके लौटने से लखनऊ स्थित घर में खुशी और गर्व का माहौल है, जहां परिवार और स्थानीय लोग जश्न मना रहे हैं।
लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और A to Z जानकारी हासिल करने का संदेश दिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 15 यूथ आइकन को सम्मानित किया और 5 कौशल रथों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने विदेशी भाषाएं जैसे जर्मन, जापानी सीखने और फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाशने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को QR कोड लगाने का आदेश जारी किया, जिससे मालिक की पहचान दर्ज होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए दोनों राज्यों से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का कारण स्पष्ट करे। याचिकाकर्ता ने इसे पिछले अंतरिम आदेश का उल्लंघन बताया, जिसमें दुकानदारों को पहचान उजागर करने के लिए मजबूर न करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के तहत नया नियम लागू किया है। अब 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे स्थित आवासीय भूखंड का अधिकतम 49% हिस्सा ही व्यावसायिक उपयोग में लिया जा सकेगा। शेष 51% हिस्से का उपयोग आवासीय रूप में अनिवार्य होगा। यदि दुकान के साथ कार्यालय खोलना हो तो कम से कम 34% हिस्सा घरेलू उपयोग के लिए रखना अनिवार्य होगा। यह नियम 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर लागू होगा। भवन की ऊंचाई और पार्किंग नियम भी निर्धारित है। लखनऊ में बिजली कर्मियों के स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध के बीच पावर कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। अब सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को विभागीय आवास मिलेगा जो स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए सहमत होंगे। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने सभी बिजली कर्मियों से अपील की है कि वे अपने आवासों में स्मार्ट मीटर जल्द लगवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे एनर्जी अकाउंटिंग की जाएगी और बिल में छूट की सुविधा पहले की तरह बनी रहेगी। अभी तक गौतम बुद्ध नगर में सभी विभागीय कर्मियों के यहां मीटर लगाए जा चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 20 किलोमीटर के दायरे में 2.5 मंजिल से ऊंची इमारतें बिना अनुमति के नहीं बन सकेगी। यमुना प्राधिकरण और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से गांव में मुनादी कराएंगे और लोगों को निर्माण प्रतिबंधों की जानकारी देंगे। इस क्षेत्र में निर्माण से पहले यमुना प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है ताकि उड़ान संचालन और नेविगेशन में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई योजना ग्राम ऊर्जा मॉडल से उत्तर प्रदेश के गांव की तस्वीर बदलने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों के घर या खेत के पास बायोगैस यूनिट लगाए जाएंगे, जिससे रसोई गैस और जैविक खाद का उत्पादन होगा। इसमें LPG की खपत 70% तक कम होगी और खेती की लागत घटेगी। योजना को मनरेगा पशु शेड योजना से जोड़ा गया है। 43 गौशालाओं में संयंत्र लगाए जा रहे हैं। रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और कृषि उत्पादन में इस योजना से बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने तहसील और ग्राम स्तर पर नई रोस्टर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इससे लेखपालों की मौजूदगी तय दिनों पर गांव में सुनिश्चित होगी। उन्हें इंटरनेट, डेस्कटॉप, टैबलेट व मोबाइल इंटरनेट जैसी सुविधा दी जाएगी। अब प्रमाण पत्र, विरासत, भू अभिलेख अपडेट जैसे कार्य डिजिटल पोर्टल से सिंगल विंडो प्रणाली पर होंगे। इस बदलाव से 10 करोड़ नागरिकों को लाभ होगा। राजस्व सेवाएं अब तेज, पारदर्शी और ग्राम स्तर पर सुलभ होगी, जिससे जनता का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बिजनौर, सहारनपुर, रायबरेली, रामपुर, सीतापुर, खीरी, हरदोई, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बाराबंकी, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, मऊ, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर सहित
20 जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।